हुआ उसका भी शायद शिलान्यास हुआ। लगातार अलग अलग जगह से मस्जिदों पर लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद निकलकर सामने आ रहा है। इसी विवाद के बीच बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी ने भी मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रात को कोई डिस्टर्ब करेगा तो 100 लोग मिलकर उसे ठीक करेंगे और कर रहे हैं। हिंदुस्तान और हिंदू अब कमजोर नहीं है। विशेष वर्ग के लोग हमारे जुलूस पर हमला कर रहे हैं। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हर हाल में हटने चाहिए। मंदिरों पर हमेशा माइक नहीं बजते। उदारता के नाम पर मुस्लिम कुछ भी करेंगे, ये बात कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसलमानों के साथ हिंदुओं के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद हरीश द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए ये बड़ा बयान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव। हनुमान चालीसा हो, हनुमान जयंती के अवसर पर जुलूस निकालने की बात हो, रामनवमी का जुलूस निकालने की बात हो, ये हिंदू धर्म में हिंदू त्योहारों पर भी जुलूस निकलता है, मुस्लिम त्योहारों पर भी जुलूस निकलता है। लेकिन आपने देखा कि मुस्लिम त्योहारों पर कभी भी हिंदू समाज के लोग जो बहुसंख्यक है इस देश में, कभी भी किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करते। लेकिन हमारे जुलूस पर, हमारे धार्मिक यात्राओं पर, हमारे धार्मिक त्योहारों पर इस प्रकार का एक विशेष वर्ग के द्वारा हमला किया जाता है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है। और अभी दिल्ली में जहांगीरपुरी में आपने देखा जिस प्रकार हमला इन्होंने किया है, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये ऐसे कुछ तत्व हिंदुस्तान में हैं जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि हिंदू धर्म को कमजोर करिए, उसको नुकसान पहुंचाइए, तभी आगे बढ़ा जा सकता। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और हमारी दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई कर भी रही है। और अलग अलग प्रदेशों में भी अभी आपने देखा रामनवमी के जुलूस पर मध्य प्रदेश में हमला हुआ, वहां पर हमारी सरकार ने कार्रवाई की। और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे अलग अलग प्रदेशों की हमारी सरकारें हों, ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे और उनको सख्त से सख्त सजा हमारी सरकार देगी। नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ने से भी मजबूत होगा हिंदू। देखिए, हनुमान चालीसा हो, रामनवमी का त्योहार हो, दुर्गा पूजा हो, ऐसे त्योहार हिंदू धर्म के आस्था का विषय है। हम अपने आस्था में अगर विश्वास करते हैं, उसको मनाते हैं, तो उसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम अपने धर्म को ही नहीं मानेंगे, हम कहाँ कह रहे हैं आप अपने धर्म को ना मानिए, वो अपने धर्म को माने, हम अपने धर्म को माने, शांति बनी रहनी चाहिए। नहीं, ये विवाद नहीं है, विवाद ये नहीं है। हम कहीं पर भी माइक लगा लें, ये गलत बात है। हम कहीं पर नहीं माइक लगा सकते और किसी समय माइक नहीं लगा सकते। हिंदू हनुमानगढ़ी पर हम माइक परमानेंट नहीं बजाते हैं, दुर्गा जी के मंदिर पर परमानेंट माइक नहीं बजाते हैं। तो जो नियम कानून है वो सबके लिए है, वो केवल हिंदू धर्म के लिए नियम कानून नहीं है। अब वहाँ ड्रेस का मामला तो किसी विद्यालय में विद्यालय का ड्रेस कोड होता है, क्यों नहीं लागू होना चाहिए? तो ये हम लोग तो समान व्यवहार सबके साथ हो, ये बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू के साथ ज्यादा उदारता बरती है, मुस्लिम के साथ कम, सबके साथ समान। लेकिन उदारता के नाम पर आप कुछ भी करिए, ये बर्दाश्त हिंदुस्तान नहीं करेगा। अब वह हिंदुस्तान नहीं है जो इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त करता था और प्रोत्साहन देता था। अब वह हिंदुस्तान है जो इस प्रकार की गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। निश्चित रूप से ऐसे जो भी समाज के किसी को किसी भी कार्य से आपत्ति है या उसको डिस्टर्ब हो रहा है, वो काम नहीं होना चाहिए। ऐसे अब वो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको अभी से हम क्या कर सकते हैं, उस पर सरकारों का काम है, उस पर क्या डिसीजन लेगी। लेकिन एक समाज की भी एक जिम्मेदारी है, समाज की भी एक जिम्मेदारी। अगर कोई किसी को रात भर डिस्टर्ब करेगा तो अगल बगल के 100 घरों की जिम्मेदारी है ना, उसको ठीक करे। वो लोग कर रहे हैं। ये खाई हम नहीं पैदा कर रहे हैं, ये खाई हम नहीं पैदा कर रहे हैं। मोदी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मूल मंत्र लेकर के काम कर रही है। हम जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो सबको देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको लगता है कि नहीं,
हमको खाई पैदा करना, आप खाई पैदा कर, अब खाई पैदा करने वाले लोग, उनके खिलाफ जो भी ऐसे असामाजिक तत्व, उनके खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार करे। देखिए, मौलिक अधिकार का ये भी हनन है कि हम अपने किसी भी गतिविधि से, किसी भी व्यवहार से दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, ये नहीं होना चाहिए।